और झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। महत्वपूर्ण बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने को लेकर सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। सरकार ने यह जानकारी दी है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाएगा, GOM, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस बात का अध्ययन करेगा कि इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस तरह से घोषित किया जाए, क्या प्रक्रिया होगी, और उसके लिए यह कमेटी सिफारिश करेगी। इसके अलावा आज बड़ी खबर यह कही जा सकती है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 97 करोड़ की मंजूरी दी गई है। सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन आज पेशा कानून को लेकर भी उम्मीद की जा रही थी कि सरकार की तरफ से इस पर पहल की जाएगी, लेकिन ये नहीं हुआ है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए नीरज हैं। नीरज, ये अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पेशा कानून को लेकर भी लोगों की उम्मीदें जड़ी हुई थी, लेकिन उस पर आज कुछ नहीं हुआ है। लगता है सरकार को और वक्त चाहिए। और किन किन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है नीरज? देखिए, अगर सबसे पहले सारंडा की बात कर ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि 8 अक्टूबर से पहले सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो मुख्य सचिव है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ये कोर्ट की टिप्पणी थी। इसी को देखते हुए कल अगर हम सुबह की अपडेट करें तो सुबह कल एक टीम गई हुई थी दिल्ली में, बहुत सारे विशेषज्ञ थे, उनसे विचार विमर्श किया गया और उसके बाद टीम जो है लौटी है। और आज इसको लेकर लंबी जो चर्चा है वो कैबिनेट की बैठक में की गई, और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकलते हैं और उन्होंने कहा कि 5 मंत्रियों की जो टीम है वो गठित की गई है, और वो 5 मंत्री सारंडा में जाएंगे, सारंडा के जंगलों का भ्रमण करेंगे और वहाँ के आर्थिक, सामाजिक और जो अन्य दृष्टिकोण है उसका आकलन करेंगे कि क्या चीज़ें जो है होनी चाहिए, किस तरह से सारी चीज़ें जो है वो हो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाने से जो पूरा एरिया जो है वो संरक्षित हो जाएगा। ऐसे में जो सामाजिक और आर्थिक एंगल है उसको भी ध्यान रखना होगा। इसको लेकर हो सकता है कि एक सप्ताह के अंदर जो है या फिर दुर्गा पूजा के बाद जो है वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, और उसके बाद जो है 8 अक्टूबर से पहले शायद एक और कैबिनेट बुलाकर इस पे निर्णय लिया जा सकता है। उसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, आज पेशा एक्ट से संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई थी, जहां जो राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा गया, ये कहा गया कि आज कैबिनेट की बैठक में पेशा नियमावली को लेकर चर्चा हो सकती है, नियमावली रखी जा सकती है, और ये भी कहा जा रहा था कि कुछ निर्णय जो है वो आ सकता है। लेकिन कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें कोई इस तरह की चीज़ें जो है निकलकर सामने नहीं आई, और इसको लेकर जो है 9 अक्टूबर को मामले की सुनवाई जो है झारखंड हाईकोर्ट में होनी है। तो ये चीज़ें जो है उस दौरान भी रखी जा सकती हैं। हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ कि 8 अक्टूबर से पहले एक और कैबिनेट की बैठक होनी है, तो उसमें भी इन बातों को रखा जा सकता है, और उस दौरान भी है जो पेशा एक्ट है उसको रखा जा सकता है और उसको लागू किया जा सकता है। तो ये जो है एक और बड़ा निर्णय लिया गया है कि मंडल डैम में जिन परिवार विस्थापित हो गए थे या जिनकी जमीनें चली गई थी, उन्हें 15 लाख रुपए का मुआवजा और 1 एकड़ जमीन दी जाएगी। ये एक बड़ी राहत, एक नई पहल कही जा सकती है। और इसके साथ देखिए, अफीम की खेती रोकने के लिए 5 जिलों में NDPS थानों का गठन किया जाएगा, और खासकर वहां खूंटी, जमशेदपुर, चतरा, रांची, ये जो इलाके अफीम की खेती के लिए चिन्हित किए गए हैं, इसे भी एक बड़ा निर्णय कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए बड़ा निर्णय बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा से पहले जो है वो ये निर्णय लिया गया है। और देखिए, नशा के विरुद्ध जो है लगातार झारखंड सरकार अभियान चला रही है, चाहे वो झारखंड पुलिस की बात कर ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर अभी भी ये जो अफीम की खेती है, फिर अन्य जो नशीले पदार्थ की चीज़ें जो है वो इधर से उधर जो है भेजी जाती है। अगर इसको लेकर बात करें तो राज्य सरकार जो है लगातार इसको लेकर प्रयासरत है कि कैसे इसे राज्य से समाप्त किया जाए। उसके अलावा अगर बात करें तो एक और महत्वपूर्ण निर्णय है जो सहायक पुलिस कर्मियों से संबंधित है, जो पिछले दिनों जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 वर्ष के जो कार्यविधि जो है विस्तार दिया था, उसको लेकर भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। और भी बहुत सारे मामले हैं जिसमें आज कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिली है, क्योंकि आज महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि दुर्गा पूजा से पहले ये कैबिनेट की बैठक थी, और बहुत सारे ऐसे सौगात जो है वो दुर्गा पूजा से पहले जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे उन्हें मिल गई है। और कह सकते हैं आज की जो बैठक थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और भी बहुत सारे अहम फैसले हैं। हालांकि उसको डिटेल में चर्चा करना कठिन है, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसलों और प्रस्ताव पे मुहर लगी है। चलिए, सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्णय ये भी है कि मंडल डैम के डूब क्षेत्र के 780 परिवारों को 15 लाख रुपए और 1 एकड़ जमीन दी जाएगी। वाकई में ये एक बड़ा
सराहनीय फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे परिवार इस तरह के डैम और विस्थापन की वजह से प्रभावित हुए हैं। अगर इस परंपरा को पालन किया जाता है या आगे भी इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं तो इसे झारखंड सरकार का, हेमंत सरकार का एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार।